सब श्रुति और स्मृति के आधार पर है। तब कुछ ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर में कहीं सेव कर दिया जाता या कोई फ्लॉपी डिस्क होती। फ्लॉपी डिस्क आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, या कहीं कोई कैसेट होता या प्रिंटिंग होती तो किताबें लिख दी गई होती। हजारों साल पुरानी है, सब श्रुति और स्मृति के आधार पर है। मतलब गुरु ने शिष्य से कहा, गुरु शिष्य परंपरा सनातन की और भारतवर्ष की परंपरा रही है, और शिष्य ने अपने शिष्य से कहा। इस तरह से सब चली आ रही हैं, तो इनमें वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों की उम्र इतनी छोटी है, अभी ये हजारों साल से चली आ रही है, 100, 200, 300, 500, 4000, 5000 साल से। हम लोगों की उम्र इतनी कम है, मुश्किल से 80-100 साल, कि हम लोग इस पर विवाद करें। कुछ मान के चलो, कुछ ठान के चलो। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अब चलते हैं आगे कि श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया, जबकि वो प्रेम की मूर्ति है, भगवान थे। तो आगे चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब मुझे ज्ञान था कि बारिश हो रही है या हो सकती है, तो मुझे छाते का ज्ञान था, तो मैं छाता ले आया। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब मुझे ज्ञान था कि बारिश हो रही है या हो सकती है, तो मुझे छाते का ज्ञान था, तो मैं छाता ले आया। क्योंकि जो मुझे करना होता है मैं करता हूँ। तो मुझे वीडियो बनाना है, 10 मिनट का समय निकाला है ईश्वर की कृपा से। तो व्यवधान आया, तो जब ईश्वर ने साधन भी दे रखा है, तो उसको लगाकर 10 मिनट का समय आप लोगों के साथ गुजारूं। तो अब चलते हैं श्री भागवत पुराण में। इसका 10वां खंड, 52वां अध्याय और 16वें श्लोक में 10, 52, 16 इसमें रुक्मिणी का वर्णन है कि रुक्मिणी और कोई नहीं, माता लक्ष्मी का ही रूप है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। जब वो पृथ्वी पे आए द्वापर युग में, तो लक्ष्मी जी का भी आना जरूरी ही था, क्योंकि अधूरे थे श्री कृष्ण भगवान विष्णु। जब विष्णु भगवान आए, तिरुपति बालाजी की आपने कहानी देखी, उसमें पद्मानाभन, उसमें भी माता आई, माता लक्ष्मी। तिरुपति बालाजी जब आ गए थे, जब विष्णु भगवान से माता लक्ष्मी ने कहा था कि आप क्या लेटे रहते हो शेषनाग में, तो आप पृथ्वी जाके कुछ करते क्यों नहीं। तब वो आ गए थे तिरुपति। वो कहानी मैं बता चुका हूँ तिरुपति बालाजी की। समय अब कम है, क्योंकि अभी बारिश जो है वो इस प्रकार रुक्मिणी और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही थी। मत और भी हो सकते हैं बुद्धिमानों के, महापुरुषों के, ज्ञानियों की तो हमारे भारतवर्ष में कोई कमी है नहीं। अब मैं तो मानकर चलता हूँ कि माता लक्ष्मी ही है। जय माता रुक्मिणी, जय श्री कृष्ण। फिर बात आती है कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी से विवाह क्यों किया। तो रुक्मिणी जो थी, क्योंकि वो ये तो प्रारब्ध था, उनको करना ही था, क्योंकि वो माता लक्ष्मी थी। और शेषनाग के रूप में बलराम आ गए थे, जिनको बलदेव या बलदाऊ जयंती अभी हम लोगों ने बनाई। शेषनाग के रूप में वो आ गए थे, तो अब माता लक्ष्मी को आना ही था। तो रुक्मिणी जो है उनका रूप लेके आई। रुक्मिणी की जन्म के बारे में कहते हैं कि एक तो विदर्भ का नाम आता है। विदर्भ हमारा मध्य प्रदेश और नागपुर से लगा हुआ, मतलब मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा विदर्भ क्षेत्र से थी। और भीष्मक नाम के यादव परिवार से थी। राजा भीष्मक उनके पिता थे।
और नारायण भक्त थे। लेकिन वो जरासंध जो उसमें खूंखार था, उसके जागीरदार थे। रुक्मणी जी का जो भाई था वो रुक्मी था। रुक्मी नाम का एक खूंखार दुष्ट जागीरदार। तो भीष्मक तो चाहते थे कि भीष्मक और उनकी पत्नी कि श्री कृष्ण से वो ही रुक्मणी का विवाह हो। रुक्मणी चूंकि स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी, तो उनको भी ज्ञात था कि वो उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि उन्हें श्री कृष्ण से विवाह करना है। तो अपनी शक्तियों से उन्होंने माता पिता को भी अवगत करा दिया था कि उनका विवाह होगा तो श्री कृष्ण से ही। लेकिन जो रुक्मी था, जो उनका भाई, वो नहीं चाहता था। वो जरासंध जो उस समय खूंखार था, उसका एक और जागीरदार था शिशुपाल, जिसका नाम आप महाभारत में सुनते हैं। तो शिशुपाल से विवाह वो तय करना चाहता था। शिशुपाल, जिसका श्री कृष्ण भगवान ने वध किया था, कंस, उनका भी मित्र था और रुक्मी भी था। तो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति के थे सब। अब ये बात उसने आकर भीष्मक, जो पिता थे रुक्मणी के, उनको बताई कि शिशुपाल से मैं विवाह करूंगा रुक्मणी का। जब ये बात हो रही थी तो रुक्मणी ने सुन लिया। फिर एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मणी ने श्री कृष्ण भगवान को संदेश पहुंचाया कि ऐसा ऐसा मेरा विवाह होने जा रहा है, आप बचाएं कृपया। अब श्री कृष्ण को मालूम था कि अगर मैं जाता हूं सीधे भीष्मक के पास, जो विदर्भ के राजा हैं, जागीरदार हैं, जरासंध के आगे, तो युद्ध होगा और विवाह या शादी के उसमें रक्तचाप होगा, खून खच्चर होगा, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने उनको जो करना था श्री कृष्ण भगवान को, वो तो वो जानते थे, लेकिन कुछ रुक्मणी को उत्तर नहीं दिया उस पत्र का। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि के मन में क्या चल रहा है ये तो देवता भी नहीं जानते, 33 करोड़ देवी देवता। फिर उन्होंने एक योजना बनाई श्री कृष्ण भगवान ने। बलदाऊ को बुलाया, बलदेव अपने बड़े भाई शेषनाग का जो अवतार थे उनको बुलाया और कहा हम लोग चलेंगे, लेकिन इसकी सूचना ना दी जाए। उधर रुक्मणी इंतजार करती रही कि श्री कृष्ण भगवान का शादी को लेकर कोई जवाब आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रुक्मणी को लगा कि भाई वो महल में नहीं आएंगे, लगता है कहीं मंदिर में आ जाएं। तो वो प्रार्थना करने गई मंदिर में भोलेनाथ से, माता पार्वती से, गिरिजा देवी मंदिर प्रार्थना की। जब वो लौट रही थी तो सीढ़ियों के पास में उनको श्री कृष्ण भगवान साक्षात दिख गए और उसको हरण नहीं कहना चाहिए, अपने साथ लेकर, साथ में बलदेव थे, लेकर रथ में बैठ गए और चल दिए। अब ये खबर रुक्मी को लगी, वो आग बबूला हो गया। उसने जरासंध की बहुत बड़ी सेना बुलाई, क्योंकि जरासंध भी और शिशुपाल सब श्री कृष्ण भगवान के दुश्मन थे, शत्रु थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने ठान लिया था कि इस शादी में कोई खून खच्चर नहीं होगा। तो उन्होंने बलदेव को आदेश दिया, बलदाऊ को, जो कि शेषनाग के अवतार है, कि आप इसको रोको इनको। तो शेषनाग जरासंध और शिशुपाल और रुक्मी की सेना के सामने एक बहुत बड़े नाग के रूप में लेट गए और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो सब जूझते रहे। इस प्रकार रुक्मणी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और ये बताना जरूरी है, क्योंकि कोई ये ना कहे कि प्रेम राधा से था तो रुक्मणी से विवाह क्यों हुआ।